हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई रीडिंग के साथ और आज एकदम चकाचक नए टॉपिक के साथ। नहीं, टॉपिक नया तो नहीं है। आपने किसी ना किसी टैरो रीडर से सुना होगा, बट मेरे चैनल पर मैं फ़र्स्ट टाइम लेके आ रही हूँ कि क्या आपके पर्सन लौट कर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं? क्या वो रियूनियन करना चाहते हैं या उन्हें आपसे दूर जाने का कोई पछतावा है? तो देखते हैं कि आज की रीडिंग में क्या निकल के आता है। ठीक है जी। विल दे कम बैक? क्या वो वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं? तो ये तो आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। ठीक है जी। तो वेलकम टू माय चैनल द टैरो वर्ल्ड निदाली मुबीन मज़हर 1616। आई लव यू ईच वन ऑफ यू जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और मेरे चैनल पे प्यारे प्यारे आके कमेंट करते हो। सबसे पहले आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर जितनी भी रीडिंग्स होती हैं टाइमलेस होती हैं, कलेक्टिव होती हैं, जर्नल होती हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता। मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, लवर एंगेज्ड, मम्मी पापा, ताई माई, फूफी काका, सभी के लिए आप देख सकते हो। इवन कि अपने दुश्मनों के लिए भी आप देख सकते हो कि आखिर क्या सिचुएशन, जो भी सिनेरियो आपके साथ मिले, जो भी आपके साथ सिनेरियो रेजोनेट हो, आप उसे लेकर कैरी कर सकते हो सकता है कि रीडिंग सारी की सारी आपके साथ रेजोनेट हो जाए और हो सकता है कि 30% रेजोनेट हो। जितने मैसेजेस आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट हो उन्हें रखें, बाकी को जाने दें। ठीक है जी। अगर मुस्लिम है तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, और अगर नॉन मुस्लिम है तो अपने रिलीजन के मुताबिक जो भी आपका रिलीजन है, जो भी आपके वज़ाइफ हैं या रिचुअल्स हैं, उन्हें अदा कर लीजिए। मैं दुआ मांगने जा रही हूँ एज़ यूजुअल। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत ज़्यादा सही है, फैलाने वाले है, करम करने वाले है, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले। ए मेरे खालिक व मालिक है, कुन फ़यकून के मालिक, मैं तुझे वास्ता देती हूँ तेरे अरहम राहिमीन होने का, तेरे अरहम राहिमीन होने का, तेरे अरहम राहिमीन होने का। ए मेरे खालिक मालिक, इस वक्त मेरी रीडिंग पे जिन जिन लोगों ने, जब भी ये रीडिंग जिसके भी सामने पहुँचे, जब भी वो इस दुआ के लिए हाथ उठाए, मौला तो अपनी कबूलियत की मोहर लगाना, क्योंकि तू रहमान और रहीम है, अव्वल व आखिर, रहमान और रहीम है, तू गफूर करीम है, तू अलवदूद है, तू अलवदूद है, तू अलवदूद है, तू रज़ाक है। मेरे खालिक मैं तुझे तेरे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक का वास्ता देती हूँ। मेरे खालिक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले दीदार, पहली मुस्कुराहट, पहले आंसू का वास्ता देती हूँ कि जिस दीदार के सदक़े में तूने सिर्फ 6 दिन के अंदर कुन फ़यकून कह के कुल आलमीन को खल किया, जिन आलमीन में 18,000 आलमीन में खल किए गए और इनमें 18,000 से ज़ायद मखलूक़ात हैं कि जिनकी हर किस्म की बोलियों को तू जानता है। मेरे खालिक में हमारे बोलने पर तू अता कर, हमारे ना बोलने पर तू अता कर है। मेरे खालिक दिन को रात में और रात को दिन में बदलने पे कादिर है। मेरे खालिक में बहार को ख़िज़ां और ख़िज़ां को बहार में बदलने पे कादिर है। ज़िंदा को मुर्दा और मुर्दा को दोबारा से ज़िंदा करने पे कादिर। ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद पे बचाने पे कादिर। ए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अंधेरे कुओं से निकाल कर मिस्र की शहनशाहत पर दिलाने पर कादिर है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को तूफ़ान से निकाल कर खुशकी पर लाने पे कादिर। ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूफ़ान से निकाल कर फ़िरौन पे फ़तह दिलवाने पे काबिल है। मेरे खालिक व मालिक, बीबी मरियम को बिन बाप की माँ बनाने पे कादिर। तू खालिक है, तू मालिक है, मैं तुझे तेरे रहमान होने का वास्ता। जिन जिन लोगों ने इस वक्त अपने हाथ फैलाए हुए मौला, अपने महबूब के सदक़े में उनकी दुआओं को, दिली के कल्बी हाजात को, जायज़ हजात को कबूलियत की मोहर लगा। जो तुझे जिस भी नाम से याद करता है मौला, उसकी उसी ज़रिए से उसकी हाजात को कबूल मंजूर फरमाए। जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद कर दे। जिन्हें बेटों की ख्वाहिशें ली असकर की सदक़े में बेटे अता फरमा दे। जिन्हें बेटियों की ख्वाहिशें बाली स्कीना की कनीज़ें अता कर दे। जो बेरोज़गार है उन्हें रोज़गार अता कर दे। जो बैरून मुल्क में है या परदेश में आसिरान शाम के सदक़े में उन्हें उनके घर वालों से, फैमिली वालों से मिला दे। जो हज और ज़ियारत और उम्रात या अपने दीन के मुताबिक जिस भी रिचुअल को अदा करना चाहते हैं, जल्द से जल्द उनको उनकी मंजिल मकसूद पर ज़ियारत और हज उम्रा की तौफ़ीक अता फरमा दे। मेरे खालिक में जो बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं उन्हें कामयाबी और कामरानी अता फरमा दे। जो लोग बीमार हैं, अस्पतालों में बीमार पड़े, जिन्होंने मेरे ज़िम्मे दुआ लगाई या जो लोग खुद दुआएं कर रहे हैं, मेरे खालिक बीमार करबला मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम की बीमारी के सदक़े में सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। मौला हुसैन के नौ के सना पर पढ़ते कलाम के सदक़े में मौला हम सब की दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दे। कनीज़े ज़हरा मौला फ़ातिमा तो ज़हरा का वास्ते तो यतीम
सकाए सकीना गाज़ियाबाद से हमारी मदद को आ जाए। मेरे खाली मैं सकाए सकीना की यतीमी का वास्ता देती हूँ, तन्हाइयों का वास्ता। जो लोग इस वक्त लाखों करोड़ों लोगों में बैठ के भी खुद को तन्हा फील करते हैं, मौला उनकी तन्हाइयों को दूर फरमा दे। जो माँ बाप अपने बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान है, उनकी रिश्तों की बेहतर वर मिला दे। और जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, अपने पर्सन की वजह से परेशान है, किसी भी किस्म की रुकावट आ चुकी है, अपने मियाँ से दूर है, बीवी से दूर है, एंगेजमेंट से दूर है, या जिससे प्यार करते हैं उससे दूर गए, मेरे खालिक व मालिक अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा की मेराज के सदक़े में उन सबको उनकी प्यार से मिला दे, उनको एक कर दिया। मैं उनको निकाह की मोहर लगा दिया। मेरे खालिक मौला तू अरुम राहिमीना, तू निकाह को पसंद फरमाता है मौला, इन सब के निकाह करवा दे। खालिक व मालिक मेरी दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दे, रूहानी मार्फत अता फरमा दे। ऐ मेरे खालिक तुझे तेरे अरुम राहिमीन होने का वास्ता देती हूँ। तू अरुम राहिम रहमान और रहीम अव्वल व आखिर मौला, पर पाक के सदक़े में हमारी दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा। मौला जो मैंने मांगा वो भी अता कर, और जो मैं नहीं मांग सकी वो भी अता कर। जिसने मुझे दुआओं के लिए कहा मौला उसकी दुआओं को भी कबूलियत की मोहर लगा, और जिसकी दुआओं को मैं नहीं जानती हूँ मौला उनके अरीज़े मेरे पास है। तहज्जुद की नमाज की दुआओं में मैं वो सब अरीज़े आपकी बारगाह उनको कबूलियत की मोहर लगा। आमीन सुम आमीन। वेलकम टू माय चैनल। ये था मेरा दुआ का तरीका, और जिस को मेरे से दुआ करवानी हो तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में आके लिख सकता है, ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग को शुरू करते हैं। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदाली मुबीन मज़हर का सलाम, प्यार भरा सत श्री अकाल और प्यार भरा नमस्ते, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ से रीडिंग शुरू करते हैं। मैंने दुआ मांग ली है, अब चलते हैं रीडिंग की ओर। देखते हैं क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, क्या वो आपसे रीयूनियन चाहते हैं, क्या वो आपको मैरिज की ऑफ़र देंगे। जो भी सिनेरियो है, जिस तरह का भी सिनेरियो, क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे और क्या उनका आना आप एक्सेप्ट करोगे। तो जो भी आपका यानी कि पर्सन है, आप बेहतर जानते हैं कौन आपके पर्सन है, तो जल्दी से आप उनके नाम को अपने जहन में ले आओ, उनको दोहरा लो फटाफट। और मुस्लिम हो तो दुरूशी पढ़ लो, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। तो मैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ के कार्ड खोलने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 2 ठीक है जी। कोशिश करेंगे कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, और मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी कि अच्छी सी एनर्जीज आपके पर्सन की कैरी करूँ। जितना अच्छे से आप डिवाइन को कैरी करते हो, एंजल्स को कैरी करते हो, कार्ड की तरफ अपने आप को फोकस करते हो, अपने पर्सन को पॉजिटिव एनर्जीज़ में याद करते हो कि एंजल्स उतनी ही अच्छे से आपके पर्सन को कैरी करती हैं। क्रिएटिविटी ओके, कुछ तो अच्छा बॉटम ऑफ द डेक में आया है। चलो देखते हैं क्या निकल के आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइलेंस ओके, एग्जिस्टेंस, और साथ में है जी स्ट्रेस। इस वक्त भाई आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा ये क्या एनर्जीज़ आज आपकी निकल आई, लेकिन आपके लिए अच्छी ही निकल के हैं बाबा बताऊँ, क्योंकि हम तो आपके पर्सन की एनर्जीज़ देख रहे हैं। अभी तक मुझे लगता है कि आपको कंफर्म तौर पे है कि आपके पर्सन कुछ नया कर रहे हैं। सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी को ही लेते हैं। कुछ नया कर रहे हैं, कुछ अच्छा बिल्ड कर रहे हैं, कुछ ऐसा सरप्राइज़ शायद आपके लिए तैयार कर रहे हैं, या शायद एंजल्स उन्हें गाइड कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं दो जगह पर मून की एनर्जी, यहाँ पर फुल मून है और यहाँ पर न्यू मून है। या तो आपके लिए न्यू मून कुछ अच्छा सरप्राइज़ लेकर आएगा, या फिर इसी फुल मून पे, ये जो कल हो गया है, कल हो गया है, तो ये न्यू फुल मून आपके लिए कुछ बिग सरप्राइज़ लेके आने वाला है। आजकल जो अगर बताऊं तो जो मुझे नज़र आ रहा है, आपके पर्सन, पहली बात कि आप लोगों पर मैजिक के असरात भी हैं, और उसके अलावा मून के असरात भी बहुत ज़्यादा हैं। कहीं ना कहीं किसी का मून साइन बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हुआ है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये वाइस वर्सा आपकी भी रीडिंग हो सकती है, क्योंकि जहाँ पर ये एग्जॉशन की एनर्जी आती है ना, एग्जिस्टेंस है, सॉरी एग्जॉशन बोल रहे, एग्जिस्टेंस है।
जहाँ पर ये एग्जिस्टेंस की एनर्जी आ जाती है ना, वहाँ पे ये कंफर्म हो जाता है कि आपके पर्सन दिन रात आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं 5D में आप दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन हो सकता है कि आप अपने पर्सन से कॉट आउट आपने ही कर दिया हो कि भाई मेरी इस डिमांड को अगर आप पूरा नहीं कर सकते तो मुझे भी आपसे अब आगे कोई रब्ता नहीं रखना। अगर आप मुझसे शादी नहीं कर सकते, मुझे निकाह नहीं दे सकते या मेरे साथ फेरे नहीं ले सकते, तो इससे ज़्यादा मैं और अफोर्ड नहीं कर सकती। तो अगर आपको मेरे साथ अगर सीरियसली चलना है तो आपको कोई मुझे अथेंटिक पावरफुल फ़ैसला देना होगा। और यही चीज़ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रही है। दुनिया, एक तो उनको दुनिया वालों ने, उनके घर वालों ने, उनके समाज वालों ने, या उनके शायद उनके आसपास में कुछ सिनेरियो ऐसा उन्होंने अपना स्ट्रेस दिया हुआ है। और कहीं ना कहीं आपके जाने का स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा, और इसीलिए आपके पर्सन दिन रात मैनिफेस्ट करके कुछ कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया करने के लिए, कोई ना कोई उन्हें हील करने के लिए उनकी लाइफ में आ रहा है। कोई ना कोई ऐसी बंदी या कोई एंजल है जो उनके जहन में नित नए आइडियाज़ ला रहा है। ठीक है जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, मैं यहाँ पे ये जानना चाहूँगी ट्रू डेक में से इस वक्त अगर इतनी इनके पर्सन इनको सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो क्या इनके ट्रू लव में से क्या निकल के आता है। अभी फ़िलहाल मुझे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रहे हैं और दिन रात मेरे ख्याल से उन्हें कहीं ना कहीं आपको हमेशा के लिए खो देने का डर सता रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप सचमुच उनकी लाइफ से ना चले जाओ। निदा आप ऐसा नहीं, इस वक्त ये चीज़ें मेरे दिल में आती हैं। तो भाई जहाँ पे ट्रू लव होता है वहाँ पे वाइस वर्सा भी रीडिंग निकल के आ जाती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि अभी के अभी ये जो इनके पर्सन है, जो भी इनके माइंड में जो चल रहे हैं, वो पिछले कुछ दिनों से नियर सम ऑर्स और आने वाले सम ऑर्स में उनकी क्या एनर्जीज रह रही हैं। आप तो उनके लिए भाई एक लकी चार्म की तरह हो, आप उनकी लाइफ में किसी ब्लेसिंग की तरह आए हो। तो कुछ इस तरह की एंजलों के जिसके बिना वो अपनी लाइफ को तस्वुर ही नहीं कर सकते। द सिल्वर वाटर शार, वो आपके प्यार में, आपकी यादों में कहीं ना कहीं गुम है, कहीं ना कहीं आप ही को मैनिफेस्ट करते हो। जब वो आपको याद करते हैं ना, तब वो वहाँ पे कहीं अपनी ही दुनिया में, अपने प्यार की दुनिया में कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं। सेक्सुअल फ्रीडम, कहीं ना कहीं अगर वो आपके साथ कहीं, अगर आप मियाँ बीवी हो, फिर तो अच्छी खासी आपकी यानी कि यादों में आपको याद करें, मिस करें। हो सकता है कि ये जो ऊपर कार्ड आया है ना, इसका क्या नाम था, क्रिएटिविटी, दोबारा से घर को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा से आपके साथ सेक्सुअल होना, इंटरमिसी करना, आपकी इंटरमिसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके साथ शायद उन्हें शावरिंग करने का बहुत शौक़ हो सकता है कि आपने कहीं किसी झील पे, किसी चश्मे पे, किसी पहाड़ी एरिया, नॉर्दर्न एरियाज़ में जाकर चश्मे में मस्तियाँ की हों, नहाए हों, इकट्ठे एक दूसरे पर पानी फेंका हो, कुछ इस तरह का आपकी यादों में गुम है। यानी कि वक्त तो आपके पर्सन बस आप ही की यादों में गुमसुम खोए पड़े हैं। और यहाँ पर अगर आप नहीं हो उनकी लाइफ में तो कोई भी नहीं है। और बॉटम ऑफ द डेक में क्रिएटिविटी आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इस बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी को लेंगे, हमें यहाँ पे सिर्फ 4 कार्ड ही चाहिए थे। आपके पर्सन को ये तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से पता है कि आपके अलावा आप उनकी लाइफ का लकी चार्म हो। अगर आप उनकी लाइफ में नहीं होना तो उनकी लाइफ में फिर भैया कुछ भी नहीं है। तो अगर उनको अपनी लाइफ में, सीधा पकड़ा हुआ, ठीक है, अगर उनको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, अगर उनको अपनी लाइफ में ब्लेसिंग चाहिए, अगर उनको अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहिए, तो भाई वो सब चीज़ें आपकी वजह से उनकी लाइफ में है। वो अबंडेंस आप लाते हो, वो शाइन आप लाते हो, वो खुशी आप लाते हो, उनके दिल का सुकून आप लाते हो। आप उनकी अभी लाइफ में नहीं हो ना, क्योंकि आप उन्हें हील करते हो। जब आप ही उनके पास नहीं तो उसका दिल तो बेचारा मोमबत्ती के पास पड़ के जल रहा है, और वो बेचारा खुद अंधेरों में चला गया या चली गई है, जो भी आपके पर्सन है। तो भैया अगर इस तरह का कोई सिनेरियो है तो अपना, अगर आपके पर्सन, मुझे अगर उनकी तरफ से कोई कॉल टेक्स्ट आता हुआ अगर नज़र आ रहा है, तो अगर वो करें तो ज़रा उनकी बात सुन लेना, फिर अपना कोई लेक्चर शेक्चर झाड़ना, पहले खामोशी से सुनना, अपने प्यार का इजहार, उसका अपने गुस्से को या बीती हुई माजी की बातों को, पास्ट की बात रिमाइंड करना, उन्हें रीयूनियन देखो, वो अगर वो आपके पास आते हैं ना, क्योंकि उन्हें पता है कि आप ही उन्हें हील करते हो, ये चीज़ आपको भी पता है। इस बात से आप बिल्कुल भी इनकारी नहीं हो कि आपके पर्सन आपकी वजह से जीना शुरू हुए थे। और मज़े की बात यह है कि अगर ये बंदा आपकी भी लाइफ में नहीं है ना, तो आपकी लाइफ भी कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल फ्रीडम है। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर का ये रिश्ता है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट का ये रिश्ता निकल कर आएगा। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आप दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हो।
ठीक है। और दोनों ही एक दूसरे के साथ 5D में बातें करते हो, लेकिन जब आप 3D में आते हो तो अपनी पास्ट की बातों को लेकर दिमाग ख़राब हो जाता है। कहीं ना कहीं मुझे मून की एनर्जी से ब्लैक मैजिक के असरात नज़र आते हैं। जब तक आपको बताऊं, मुझे कमेंट बॉक्स में अक्सर लोग आप लोग कह रहे हो ब्लैक मैजिक रिमूव, ब्लैक मैजिक रिमूव। लिखने से नहीं होता। जब तक ब्लैक मैजिक का आप बाकायदा तौर पर तोड़ नहीं करवाओगे, इस एनर्जी को आप ख़त्म नहीं कर सकोगे, क्योंकि ब्लैक एनर्जी कोई छोटी मोटी एनर्जी नहीं होती, अच्छी खासी हैवी एनर्जी होती है, ठीक है। तो इसके लिए आप तोड़ करवाओ अपना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि अभी मेरे देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन क्या वापस लौट कर इनके पास आएंगे, क्या इनके साथ आके रीयूनियन करेंगे, अगर अनमैरिड हैं तो क्या शादी का प्रपोजल देंगे। डेथ एंड रीबर्थ जनाब, सप्रेशन तो आप लोगों में डेफिनेटली हुई है, और जहाँ तक देख रही हूँ काफ़ी अच्छी खासी तू मैं करके आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ है, चाहे शादी की बात पर हुआ है, चाहे किसी भी बात पर हुआ है, फैमिली वालों के साथ, सास ससुराल की लड़ाई के साथ, बहन भाई की लड़ाई के साथ, दरानी जिठानी की लड़ाई के साथ, जो भी सिनेरियो आपका है, जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, अच्छा खासा टावर मूवमेंट आया हुआ है, और इस वक्त आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही। आप जस्ट 5D में एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअली तौर पर बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो, और बैठे बैठे एक दूसरे को खुद से बातें करते हो। आपको लगता है आप खुद को जवाब दे रहे हो। बेसिकली आप 5D में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो। मुझे आपके पर्सन की तरफ से या तो कोई छोटा सा मैसेज या कॉल आता हुआ नज़र आता है। बहुत ही आप दोनों में से किसी एक ने बचकाना हरकत किया है। इंटरनेट से मिला हुआ रिश्ता मिलता है, चाहे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, या कोई भी इंटरनेट से मिला हुआ ऐप है, जहाँ से या हो सकता है किसी रॉन्ग कॉल से आपका एक कनेक्शन बना हो, और वो रॉन्ग कॉल कब आपकी फ्रेंडशिप से दोस्ती और दोस्ती से लव में बदली। आपको खुद भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि आप इस पर्सन के साथ इतने सीरियसली हो जाओगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी गेम लगती है कि आप लोगों में से या तो दोनों ही मैरिड हो, या फिर एक मैरिड है और एक अनमैरिड है। अगर अब आपके पर्सन सोच तो रहे हैं कि आपकी तरफ कदम बढ़ाएं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके एटीट्यूड से, आपके गुस्से से घबराए पड़े हैं। हो सकता है कि आपने, अगर आपके पर्सन आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करें तो आप आगे से कुछ इस तरह का एटीट्यूड दिखा दो, ऐसा गुस्सा दिखा दो, या आपका जो बिहेवियर रहा होगा पहले, आपके पर्सन को पता होगा कि अगर अब मैंने ऐसी कोई बात की या दोबारा से कांटेक्ट किया तो ये बंदी तो बहुत ज़्यादा मेरे सर पर चढ़ जाएगी, इस तरह कर देगी, वैसे कर देगा, या आपका ईगो कम पड़ रहा होगा। चाहिए आपको भी यही पर्सन, ऑफ़र आपके पर्सन को भी बहुत दी जा रही है और ऑफ़र आपको भी मिल रही है कि नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करो, लेकिन आपके पर्सन आप पर अटके पड़े हैं। वो आपकी तरफ, डेथ का कार्ड है तो आपकी तरफ आएंगे ज़रूर। हो सकता है कि आपके पर्सन के फैमिली में अल्लाह ना करे किसी के घर में डेथ भी होती हुई मुझे नज़र आती है। हो सकता है या आपके घर में किसी की डेथ हुई है या होने वाली, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं कोई या तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली तौर पर बीमार नज़र आता है, हॉस्पिटल में आता जाता हुआ नज़र आता है, या फिर आपके पर्सन इस कदर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या कोई ना कोई उन्हें हेडेक हो गई है, या उन्होंने एडिक्शन हो गई किसी चीज़ की। अगर मैन है तो हो सकता है स्मोकिंग करने लगे हों, ड्रिंकिंग करने लगे हों, सिर्फ एक ओवर थिंकिंग की वजह से। ठीक है जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, क्या ये पर्सन जो इतने उदास हैं, क्या कोई वापसी का या रीयूनियन का कोई ऑप्शन लेंगे या कोई चक्कर लेंगे? कोशिश तो वो पूरी कर रहे हैं, दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में लौट कर वापस आएँ। साम धाम दंड वेस्ट कुछ भी करना पड़े, वो आपको खोना किसी भी कीमत पे नहीं चाहेंगे। और इस चीज़ पे खुश होके बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में मत आ जाना कि भाई ठीक है कि आएगा तो मैं अब इसको रोलूँगा, जिस तरह से मेरी कदर नहीं की मैं भी इसको ज़रा अपना एटीट्यूड दिखाऊँ। ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। जब जहाँ पे प्यार सच्चा होता है ना, वहाँ पे एटीट्यूड नहीं होता। वहाँ पे वो कहता है ना, मैं अब अक्सर बैठा बैठा गुम हो जाता हूँ, अब मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूँ। तो कोशिश ये करना कि अगर वो आपके पास आते हैं तो हमेशा ट्रू लव में दो बदन एक जान होती है, कभी भी दो बदन दो जानें नहीं होती। तो अपने पर्सन के बाज़ जगह पे मान को भी रख लिया करते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि अगर उस किसी एक बंदे से बचकाना हरकत होगी तो दूसरा भी वही हरकत करे। कोई एक जितना तो मैच्योरिटी दिखाए। कहीं ना कहीं आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे बात करने के लिए, पेज की छोटी सी एनर्जी, डरते डरते ही वो आपके पास आएंगे। हो सकता है कि आप लोगों की तू मैं कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही बढ़ गई। ये भी पेज की एनर्जी है, वो भी पेज की ही एनर्जी है। आपके गुस्से से, आपके एटीट्यूड से डर रहे हैं। तो अगर कुछ इस तरह का सिनेरियो बने तो थोड़ा तमीज़ के दायरे में रहकर मैं आपसे कह सकती हूँ, क्योंकि मैं उन्हें तो कह नहीं सकती। थोड़ा सा तमीज़ और थोड़ा सा धीमे लहजे में, प्यार के लहजे में, नरमी दिखाना अपने लहजे में, जो कि मुझे नहीं लगता कि आप दिखाओगे। लेकिन अगर दिखा दो
मैंने क्या कहा कि नहीं लगता कि आप दिखाओगे, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन एक दफ़ा तो आपकी सोलमेट का ये कनेक्शन, एक दफ़ा तो मेरे कह रही हूँ आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए आपके दिल के दरवाज़े पर, खिड़की पर बजाते हुए मुझे नज़र आते हैं। लेकिन अगर आपने अपना एटीट्यूड दिखाया तो कहीं ना कहीं ये हौसला पस्त हो जाएगा, क्योंकि ये कदम बहुत छोटा होगा। क्योंकि जब पेज की एनर्जी आती है, यहाँ पे कोई एस की एनर्जी जस्ट एक ही है, ये बाकी दोनों एक न्यू शुरुआत करेंगे, एक नए अंदाज में आएंगे, एक फायरी अंदाज में आएंगे। कोशिश ये करना सेलिब्रेशन थर्ड पार्टी के साथ ही आएंगे। अगर आपको लगता है कि जैसे मैंने कहा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यानी कि अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं तो उनकी बीवी बच्चे हैं, तो भाई वो उनको नहीं छोड़ सकते, वो उनको अपने साथ ही आपको लेकर आएंगे और आपको उनके साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेते तो मुझे आपकी लाइफ में एक अच्छी अबंडेंस और खुशियाँ आती हुई नज़र आती। कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ मिलते मिलाते हुए नज़र आते। कहीं ना कहीं आपको आप दोनों की खुशियों को कैसे सेलिब्रेट करना है वो ये करते हुए नज़र आते हैं। आपके पर्सन आज इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं, आपके बिना, आपके अलावा उन्हें कुछ नज़र ही नहीं आता। निदापी ऐसी कोई बात नहीं है। देखो यार, जब मेरी बात सुनो, जब पॉजिटिव रीडिंग निकल के आ रही होती है तब मैं आपको प्रॉपरली बताती हूँ कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं या क्या नहीं सोच रहे, या क्या चीज़ नहीं आती। जो कार्ड्स में निकल के आ रहा है मैं आपको वो बता रही हूँ। आप कार्ड्स को खुद देखो कि ये भी पेज की एनर्जी, ये भी पेज की एनर्जी, ये आपकी एटीट्यूड की एनर्जी, ये वर्क करने की एनर्जी, ये 10 तलवारें जिस बंदे के अंदर घुस जाएं वहाँ पे क्या रहता है। हो सकता है ये एनर्जी आपकी हो, आप भी बहुत ज़्यादा दुखी, दिन रात आप भी नहीं सो पा रहे हो, सो आपके पर्सन भी नहीं रहे। जो चीज़ आप फील कर रहे हो वही चीज़ आपके पर्सन फील कर रहे हैं। आपके पर्सन की लाइफ में इस कदर टेंशन है, इस कदर परेशानी, हो सकता है ये उनका कारमा हो जो उन्होंने आपको 10 तलवारों का तोहफा दिया। आप दिन रात रो रहे हो, तड़प रहे हो, सारी तकलीफ़ें मेरे लिए ही क्यों, मैंने सबके लिए प्यार किया, मैंने बहन भाई को प्यार किया, मैंने माँ बाप के साथ किया, मैंने दोस्तों के साथ किया, मैंने इसके साथ किया, मैंने उसके साथ किया। निदापी हमने जिसके साथ भी वफा किया उसने हमें धोखा दिया, उसने हमें चीट किया। तो क्या ये सब कुछ हमारे लिए ही रह गया है? तो भाई हो सकता है कि हम जब अल्लाह हमें आजमाइश में लाता है ना, जब हम अल्लाह के करीब बहुत हो जाते हैं, रूहानियत में बहुत ज़्यादा जाते हैं, अल्लाह के नेक बंदों पर ही आजमाइशें आती हैं। निदापी इतनी आजमाइशें भी क्या कि हमारा जीना ही हराम हो जाए। बेटा, इसमें जीने हराम होने की बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी होती है कि जब अल्लाह ने आपको कोई चीज़ देनी हो ना, किसी चीज़ से नवाजना हो, तो रास्ते थोड़े मुश्किल हो ही जाया करते हैं। तो टेंशन ना लो। मैजिशियन की एनर्जी से मुझे आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे ये बताएं क्या इनके पर्सन कब तक इनकी लाइफ में आ जाएंगे। जजमेंट तो होगा, ये जजमेंट की एनर्जी आपके पर्सन की नहीं है। इतनी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन हो रही है मैजिशियन के नीचे, मेजर अरकाना के नीचे मेजर अरकाना का ही आना, ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि आपके पर्सन अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, भगवान से, जीसस से, जिस भी चीज़ को आप मानते हो उससे दुआएं कर रहे हैं। आपके पर्सन आपको किसी भी कीमत पर एक मिनट, ये बात तो तय है कि आपके पर्सन किसी भी कीमत पर आपको खोना नहीं चाहते। ये बात तो तय है कि आपके पर्सन किसी भी कीमत पर आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि आप उनके लिए बहुत ही कीमती चीज़ हो। आपके बिना आपके पर्सन को लाइफ में खुशी का तसव्वुर भी नहीं। आपको लगता है कि आपके पर्सन को आपको छोड़कर, आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको छोड़कर चले जाएंगे तो आपकी लाइफ में कुछ नहीं रहेगा। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को भी यही लगता है, यही डर सताता है कि अगर आप उनकी लाइफ में ना रहे तो क्या होगा। हो सकता है कि आपने अपने पर्सन को इतना प्यार दिया हो कि आज आपसे पहले कभी किसी ने आपके पर्सन को ये पता ही नहीं था कि प्यार नाम की बुलबुल भी कोई चीज़ होती है। उनको जितने भी रिलेशन उनकी लाइफ में आए हैं उन्होंने उनको चीट ही किया है। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पर्सन की लाइफ में आपसे पहले कोई नहीं था, नहीं, यहाँ पे मुझे ऐसी कोई एनर्जी नजर नहीं। आपकी पर्सन की लाइफ में हो सकता है एक बॉयफ्रेंड या दो बॉयफ्रेंड, या एक गर्लफ्रेंड, दो गर्लफ्रेंड, तीन गर्लफ्रेंड, या एक मंगनी होकर टूटी हो, दूसरी मंगनी टूटी हो, तीसरी मंगनी टूटी हो सकता है एक शादी होकर टूटी हो, दूसरी शादी टूटी हो और आप तीसरे पर्सन पे हो। जिस भी पर्सन पर या पर्सनी पर आपके देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन, जो भी आपके मेल फीमेल जो भी हैं, जिस पर्सन पर भी उन्होंने भरोसा किया, चाहे वो फैमिली में है, आउट ऑफ फैमिली में, दोस्त में है, वहाँ से उन्हें धोखा ही मिला। उन्हें प्यार नाम की चिड़िया का पता नहीं था, और जब वो पता चला तो वो थे आप। वो कहते हैं ना, जिसे चाहो एहसास खुदाई दे दो।
रिश्ता प्यार का रखो तो इबादत जैसा। हम भरे शहर में तन्हा तो ना थे, पर कोई रिश्ता ना मिला आपकी चाहत जैसा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे आपके पर्सन को आपकी चाहत जैसा कोई रिश्ता मिला ही नहीं। आपको लगता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में चले गए तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा। आप यकीन करो, अगर आप अपने पर्सन की लाइफ में ना रहे तो बचेंगे वो भी नहीं। देख लो क्या एनर्जी आपके बिना क्या निकल के, वो इतना आपसे सच्चा ट्रूली प्यार करते हैं कि वो बता नहीं सकते, और वो आपके साथ शादी ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं और जस्टिस होने वाला है और आपको खोना नहीं चाहते। ठीक है, ये आपके पर्सन की ट्रू एनर्जी है जिसमें आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पर आप अपने पर्सन उनकी लाइफ में नहीं होना तो उनका दिल इस कदर टूटा पड़ा है, इसको यहाँ रख देते हैं, इस कदर टूटा पड़ा है जिस पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए आपके पर्सन ने आपको छोड़ा, आपको चीट किया, आपको छोड़कर गए कि भाई मैं अपनी फैमिली वालों को नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकता और मैं उनके बिना भी नहीं रह सकता। ये जब भी आपने कमिटमेंट की बात की होगी, आपके पर्सन ने कहा होगा भाई मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे घर वाले, मेरा घर परिवार, वो जब तक नहीं मानेंगे मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, या मेरी पहली फैमिली के बच्चों को भी तुम एक्सेप्ट करो। लेकिन जब आप इनकी लाइफ से आपने कोई अपने दिल पर पत्थर रख के कोई सिनेरियो लिया कि बस ठीक है अगर तुमने नहीं करना तो ना सी मैं चलती हूँ, फिर तुम अपना रास्ता पकड़ो और मैं अपना पकड़ती हूँ। जैसे ही आप ये कह कि आपने मूव ऑन होने का सोचा, देन आपके पर्सन को थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी धोखा मिला। अगर आपको यकीन नहीं निदा भी ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इसके दिल में ये 3 तलवारें कैसी, ये शक्ल, ये शक्ल, ये शक्ल, ये शक्ल कैसी, नीचे जड़ों को देखो तो यहाँ पे भी एक काला साया बना हुआ कैसा, कुछ ना कुछ तो ऐसा है ना कि आपके पर्सन अपने आप में घबराए पड़े हैं, किसी को भी अपने दिल की कंडीशन नहीं बता पा रहे। प्यार आपसे इतना ज़्यादा करते हैं कि किसी आपकी सोच होगी, लेकिन आप ना आप उन पर ट्रस्ट कर पा रहे हो और ना ही अब वो आप पर ट्रस्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके ट्रस्ट में कहीं ना कहीं ब्रेक इशू आ गए हैं। आपको लगता है कि मेरे पर्सन ने मुझे धोखा दिया और आपके पर्सन को लगता है कि आप उन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। आप दोनों ही एक दूसरे इस टाइम सेम पेज पे नहीं हो, सेम पॉइंट पे नहीं हो। जैसे ही आप अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज़ में लेके, क्योंकि 5D में यूनिवर्स में पॉजिटिव एनर्जीज़ भेजो कि मेरे पर्सन आ रहे हैं, मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जितने भी लोग इस वक्त रीडिंग पे पहुँचे और यहाँ तक पहुँच गए हो तो खुदारा नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखना कि एंजल हम अपने पर्सन से नाराज़ नहीं हैं, हम इस रीडिंग को क्लेम करते हैं, मेरे पर्सन लौट कर जल्दी आ रहे हैं और मैं उनके साथ सुलह करने वाली, मैं उनके साथ लड़ाई नहीं करूँगा या लड़ाई नहीं करूँगी। मैं अपने पास्ट की सारी बातों को भूल चुका हूँ। आई फॉरगिव एवरीथिंग इन माई पास्ट। ठीक है, मैं अपने पास्ट की हर चीज़ को भूल चुका हूँ और मैं क्लेम करता हूँ कि मेरे पर्सन आएंगे तो मैं बहुत प्यार से उनको डील करूँगा। देन आपके पर्सन, आप देखो कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर या आने वाले 24 घंटों के अंदर ही आपके पर्सन मुझे आपकी लाइफ में आते हुए नजर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे ये बताएं कि मेरे देखने वाले पर्सन की व्यूअर्स की एनर्जी में जो मैं देख रही हूँ, इतनी दुख है, इतना दर्द है, इतनी तकलीफ़ है, इतनी तन्हाई है, इतनी परेशानियाँ हैं और एक्शन आते हुए मैं सिर्फ कॉल और टेक्स्ट आता हुआ नज़र आता है। ऐसे में मेरे देखने वाले पर्सन्स को क्या करना चाहिए, मेरे देखने वाले व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके जहन में अगर कोई सवाल अपने पर्सन को लेके तो आप पूछ सकते हो। इसके बाद मैं आपको आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ और मंथ निकाल के बताऊँगी, तो अपने जहन में सवाल रखना, अपने पर्सन का नाम और अपना सवाल याद रखो कि क्या वो आपको कमिटमेंट देंगे, क्या वो लौट कर वापस आएंगे, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, मिस तो वो आपको बेइंतहा कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि आपको क्या नज़र आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विद इन फ्यू मंथ्स, कुछ लोगों के लिए तो कुछ महीनों में ही ये सिनेरियो सेट हो जाएगा, क्योंकि जहाँ तक मैंने आपको पहले कहा कि मुझे नहीं लगता कि आप लोग खुद बहुत एटीट्यूड में हो। अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जीज़ में लेकर आओ, ताकि आप कोई जो इतना मंथ की बात आ गई, 1-2 मंथ या 3 मंथ की बात में आगे मेरे अंदाजे में कम से कम 1-2 हफ्तों में ये बात निकल के आनी चाहिए थी या नियर फ्यूचर में निकल के आनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, तो यहाँ पे एक हम्बल रिक्वेस्ट मैं आपसे करती हूँ कि अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज़ में लेकर आओ। खुद से अपने पर्सन को कॉल, टेक्स्ट, मैसेज मत करना, उसे खुद को आने दो। वो जितना आपसे प्यार करती या करता है वो आएगा आपके पास, वो आपको कॉल करेगा, वो आपको टेक्स्ट करेगा। आपने बस अपना एटीट्यूड नहीं दिखाना, आपने कोई नई ड्रामेबाजी शुरू नहीं कर देनी। आपने अपने पर्सन की पहले बात को सुनना है और उसके बाद ही कोई सिनेरियो उठाना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे बताएं कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स की आप क्या जवाब देना चाहेंगे, क्या क्या एनर्जीज़ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिसन योर इंट्यूशन, अपने अंदर की बात को सुनो। आप लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त आपकी
इनर वाइज हील हो रही है, शायद आपका क्रॉन चक्रा ओपन हो गया है और आपका हार्ट चक्रा ओपन हुआ है, तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ तो अच्छी चीज़ आ ही रही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉरगिवनेस, मैंने क्या कहा है, देख लो, एंजल्स भी यही आपको कह रहे हैं कि आपने अपने पास्ट को फॉरगिव करना है और अपने पर्सन को आने की इजाज़त देनी है। टेक एक्शन, देख लिया, फॉरगिव करो और उसके बाद एक्शन लो। याद रखना कि अपने पर्सन को नीचे कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी लिखना है कि आई फॉरगिव एंड आई लव हिम या आई लव हर। अब मुझे मेरा पर्सन चाहिए, चाहे आपको मैरिज में चाहिए, चाहे कमिटमेंट में चाहिए या रीयूनियन में चाहिए। आई क्लेम दिस रीडिंग, और एक्शन जैसे ही आपके पर्सन है और नीचे यस है, ठीक है जी। तो देयर इज़ समथिंग बेटर। जैसे ही आप फॉरगिव करोगे, आपको मैं जूम में दिखा देती हूँ कि यहाँ पर आप फॉरगिव करोगे, यहाँ पे टेक एक्शन आएगा, आपके पर्सन का एक्शन आ जाएगा या आप एक्शन लोगे, दोनों में से कोई एक एक्शन लाजमी लेगा, लेकिन गुस्से में मत आना, तभी आपके लिए समथिंग बेटर हो जाएगा। यू आर रेडी, और उसके बाद फिर आप रेडी हो जाओगे, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि आपके पर्सन की यहाँ पे जो एनर्जीज़ निकल के आ रही हैं डेट ऑफ बर्थ में। मुझे आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में 1 की एनर्जी, 10 की एनर्जी, 31 की एनर्जी, 27 ये उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 11 हो सकती है, 19 हो सकती है, 15 हो सकती है, 10 एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 20, 22 बहुत ज़्यादा है, 27 बहुत ज़्यादा है, 44 उनकी एज हो सकती है, 43 उनकी एज हो सकती है, 35 उनकी एज हो सकती है, 18 उनकी एज हो सकती है, 27 एज हो सकती है, 19 उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 5 डेट हो सकती है, 14 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 4 की एनर्जी मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा नज़र आती है, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर 9 की एनर्जी बनती हुई बहुत ज़्यादा है, 18 की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है, और इसके अलावा मुझे यहाँ पर अक्टूबर और मई का महीना बहुत ज़्यादा है नज़र आता है, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर आपके लिए देखती हूँ कि आपके लिए स्पेसिफिक मंथ क्या है, और अगर कोई मैसेज, अगर आपके पर्सन इन बिटवीन आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर इनके मैसेज भी निकाल रही हूँ। तो अगर आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो तो मुझे ये अपने नीचे मैसेज भी किया कीजिए, और प्लीज़ अपने किस शहर से ये रीडिंग आप देख रहे हो, अपने कंट्री और सिटी का नाम ज़रूर लिखा करो, ताकि मुझे पता चले कि मेरे देखने वाली व्यूअर्स कहाँ से मुझे देखकर मुझे हील कर रहे हैं, ठीक है। रीडिंग पसंद आने की सूरत में आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। उसके बाद थम्स अप भी लाजमी करके जाना है, और रीडिंग को क्लेम लाजमी किया कीजिए कि हमें ये पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। आज की एनर्जी मुझे आपके पर्सन की बहुत 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 सैड मिली, मुझे इसमें ज़रा सी भी वो यानी कि पॉसिबिलिटीज़ नहीं नज़र आई कि आपके पर्सन बहुत खुश हैं या आप बहुत खुश हो, बहुत पेन में हो। यू आर सो इनोसेंट, ये आपके पर्सन का मैसेज उड़ कर आया है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत इनोसेंट हो, शायद इसीलिए उन्होंने आपको थोड़ा बहुत गुस्सा भी दिखाया होगा कि आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ही आप इनोसेंट हो। तो इतने इनोसेंट बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा लोगों की बातों में भी मत आ जाना। जुलाई का महीना निकल के आया, ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में आपको क्या लगता है, क्या मैसेज देना सितंबर का महीना ठीक हो गया जनाब, सितंबर भी आ गया। ये इसमें आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, इस महीने में आपकी शादी भी हो सकती है, इस महीने में मिले हो सकते हैं, इस महीने में आप बिछड़े हों, या हो सकता है इस महीने में आपका कोई बेबी पैदा हुआ हो, या कोई आने वाला सिनेरियो बनना हो, या आपके कोई भी सिनेरियो निकल के आ सकता है। अभी कार्ड नहीं निकला तो मैं रैंडमली कोई भी कार्ड निकाल लेती हूँ। यू आर सो ब्यूटीफुल, आपके पर्सन को आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं। मैं जब भी हमेशा ब्यूटीफुल आता है तो मैं हमेशा ब्यूटी को ब्यूटीफुल कहती हूँ। फूल मतलब फ्लावर, फूल नहीं, फूल मतलब बेवकूफ़ नहीं, फूल मतलब फ्लावर, ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स को कैसा लगता है। एक तो आप उन्हें बहुत ज़्यादा इनोसेंट लगते हो, और एक आप उन्हें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो, गुलाब का फूल लगते हो। शायद किसी को यहाँ पे मोतिये का फूल बहुत पसंद है, तो मोतिये की एनर्जी मुझे आती हुई नज़र आती है। यू आर, आई रियली नीड यू, आपके पर्सन को सचमुच में आपकी शदीद किस्म की ज़रूरत है, और अगर है तो ये तो चीज़ आपको भी पता है। अगर वो थोड़ा सा आपको एटीट्यूड दिखा रहे हैं तो क्या पड़ा, आपको भी आपके पर्सन की ज़रूरत है। ले जनाब, एक पर्ची और आ गई। तो शवाल का महीना है जनाब, और शवाल का महीना गुजर चुका है, रमज़ान से पहले ये आने वाले शवाल का महीना है, और ये तकरीबन 7वां महीना सितंबर का महीना बनता है, जुलाई का महीना ही बनता है। तो हो सकता है आने वाले जुलाई के महीने में कुछ ना कुछ आपके लिए निकल कर आ जाए। हो सकता है आपके पर्सन आपके पास लौट कर आ जाएँ, आपके घर में कोई बेबी की न्यूज़ आ जाए, कुछ सेलिब्रेशन करते हुए छोटा मोटा सेलिब्रेशन आ जाए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, कार्ड नहीं निकला तो मैं रैंडमली खुद ही निकाल लेती हूँ।
दिसंबर का महीना, कहीं ना कहीं आपके पर्सन का दिसंबर में भी जन्म हो सकता है या बर्थ डेट हो सकती है। यू आर माई फैमिली। अब देखो कितने प्यारे मैसेज भेज रहे हैं। सबसे पहला जो कार्ड निकला, यू आर सो इनोसेंट, तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो। उसके बाद निकला यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत और फूल की मानंद हो। आई रियली नीड यू, उसे तुम्हारी सख्त ज़रूरत है, बिकॉज यू आर माई फैमिली, क्योंकि वो आपको दिल से अपनी फैमिली मानते हैं, अपनी बीवी या अपना शोहर मानते हैं। तो वो लौट कर आएंगे, एक्शन वो लेंगे। अब तो अपने जानू बेबी को माफ़ कर दो भैया, माफ़ कर दो। नवंबर का महीना किसी के लिए बहुत ख़ास हो सकता है। और इसके अलावा यू आर दी फर्स्ट थिंग व्हेन आई वेक अप। ओह माय गॉड, यू आर दी फर्स्ट थिंग व्हेन आई वेक अप, यानी कि सोते बैठते उठते जागते। मैं तो यहाँ पे ये कहूँगी, सिर्फ वो कह रहे हैं कि तुम मेरी पहली सोचो जैसी मेरी आंख खुलती है। तो यानी कि उठते साथ उनको आपका तस्वुर और ख्याल आता है। तो इसका मतलब है जब सोते भी हैं तो वो आप ही को याद करते हैं, क्योंकि आप उनकी फैमिली जो है। ठीक है जी। जिलकत का महीना, और भैया ये जिलकत का महीना 11वां महीना ही चल रहा है। किसी के लिए सितंबर का महीना आखिरी महीना और जिलकत का मुस्लिम हो तो ये महीना, इसी महीने में आपका पैचअप और रीयूनियन होता हुआ नज़र आता है। ठीक है जी। अगर ये तरीका आपको अच्छा लगे कि जिसमें आपके मंथ भी साथ निकल रहे हैं और आपके पर्सन के मैसेज भी निकल रहे हैं, तो बताइएगा ज़रूर। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, वर्क लोड हो सकता है कि आपके पर्सन का वर्क लोड बहुत ज़्यादा और वो आपको टाइम ना दे पा रहे। और बॉटम ऑफ द डेक में अक्टूबर का महीना, और मैंने आपको अक्टूबर के महीने का बोला था, और जमातुसानी चौथा महीना और मुहर्रम का महीना भी ये दूर है। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बोला था कि अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए बहुत अहम हो सकता है। हो सकता है अक्टूबर में आपके पर्सन आपकी लाइफ में गाते बजाते हुए आ जाएं, और अभी भी आ सकते हैं आपकी लाइफ में। रीडिंग पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी खुशी हो और मैं ज़्यादा अच्छी एनर्जीज ला सकूं। अपने आप को खुश रखें, क्योंकि आप लव को डिज़र्व करते हो, आप खुश रहना डिज़र्व करते हो। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं और हमें खुश रहना है। और ये आपको बता दूं कि आपके पर्सन की तरफ से एक अच्छी खुशी की नवीद आती हुई नज़र आती है। अपने गुस्से को कंट्रोल करो, अपने पर्सन के पास की गलतियों को माफ़ करो, और अच्छे तरीके से, हम्बल तरीके से अपने पर्सन की मिस कॉल को, मैसेज को एक्सेप्ट करो और उनसे प्यार से बात करना। मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।